आपने कभी महसूस किया है कि हम जीवन भर कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। धन मिलता है तो और धन चाहिए, सम्मान मिलता है तो और सम्मान चाहिए, सफलता मिलती है तो उसे खोने का डर सताने लगता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसका उत्तर भगवान बुद्ध ने बहुत पहले नहीं दे दिया था? बहुत समय पहले श्रावस्ती के पास जेतवन विहार में भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ वर्षावास कर रहे थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। कोई धन की चिंता लेकर आता, कोई परिवार के झगड़े से परेशान होता, तो कोई मृत्यु के भय से कांपता हुआ उनके चरणों में बैठ जाता। उसी समय एक युवक आया जिसका नाम आनंदक था। वह धनी परिवार से था। उसके पास सुंदर घर, व्यापार और नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन बेचैन रहता है। रात को नींद नहीं आती, हर समय लगता है कि कुछ छूट गया है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें सब कुछ मिल गया है तो फिर बेचैनी किस बात की है? युवक चुप हो गया। वह उत्तर नहीं दे पाया। बुद्ध ने पास रखा एक मिट्टी का पात्र उठाया, उसमें थोड़ा सा पानी भरा और पूछा, यदि मैं इसमें और पानी डालता जाऊं तो क्या होगा? युवक बोला, भगवान, पात्र भर जाएगा और फिर पानी बाहर बहने लगेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मनुष्य का मन है। यदि मन को संतोष नहीं सिखाया जाए तो संसार की सारी वस्तुएं भी उसे भर नहीं सकती। वहां बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। फिर बुद्ध युवक को विहार के बाहर ले गए। सामने एक विशाल वृक्ष था। उन्होंने कहा, इस वृक्ष को देखो, यह किसी से कुछ मांगता नहीं, फिर भी फल देता है, छाया देता है और पक्षियों को आश्रय देता है, इसलिए यह शांत है। युवक ने पहली बार प्रकृति को उस दृष्टि से देखा। बुद्ध बोले, जिस दिन मन लेना छोड़कर देना सीख जाता है, उसी दिन उसका बोझ हल्का होने लगता है। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, लोग तो कहते हैं कि अधिक धन, अधिक शक्ति और अधिक प्रसिद्धि ही सुख देती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि ऐसा होता तो संसार का हर धनी व्यक्ति सबसे अधिक प्रसन्न होता, लेकिन ऐसा नहीं है। दुख वस्तुओं की कमी से नहीं, इच्छाओं की अधिकता से जन्म लेता है। यह सुनकर वहां बैठे अनेक लोग अपने जीवन के बारे में सोचने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, एक व्यक्ति जलती हुई मशाल लेकर तेज हवा में चलता है। वह सोचता है कि यह प्रकाश मुझे आगे का रास्ता दिखाएगा, लेकिन वही आग उसके हाथ को भी जलाती रहती है। इसी प्रकार अनियंत्रित इच्छाएं पहले सुविधा देती हुई दिखाई देती हैं, फिर वही मन को जलाने लगती हैं। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, यदि यही सत्य है तो फिर मन को शांति कैसे मिले? बुद्ध ने उत्तर दिया, शांति बाहर नहीं मिलती, वह तब जन्म लेती है जब मन स्वयं को समझना शुरू करता है। संध्या हो चुकी थी। जेतवन विहार में दीप जलने लगे। भिक्षु ध्यान के लिए बैठ गए। युवक भी पहली बार बिना किसी अपेक्षा के शांत बैठ गया। उसे लगा कि वर्षों बाद उसका मन कुछ हल्का हुआ है, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अगले दिन भगवान बुद्ध उसे एक ऐसी शिक्षा देने वाले थे जिसे सुनकर उसका पूरा जीवन बदलने वाला था। अगली सुबह जेतवन विहार में सूर्योदय से पहले ही सभी भिक्षु ध्यान में बैठ चुके थे। चारों ओर अद्भुत शांति थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। युवक आनंदक भी उस दिन बहुत जल्दी उठ गया। पिछली रात भगवान बुद्ध की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थीं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवान, आपने कहा था कि मनुष्य का दुख उसकी इच्छाओं से पैदा होता है, लेकिन मेरा मन तो हर समय नई नई बातें सोचता रहता है, मैं उसे रोक ही नहीं पाता। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंदक, आज मैं तुम्हें मन का सबसे बड़ा भ्रम दिखाऊंगा। इतना कहकर बुद्ध उसे विहार से बाहर ले गए। कुछ दूर एक शांत सरोवर था। उसका जल बिल्कुल स्वच्छ था। बुद्ध ने कहा, इस जल में अपना चेहरा देखो।
आनंदक ने देखा, उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तभी बुद्ध ने एक छोटी सी लकड़ी उठाकर पानी को हिला दिया। कुछ ही क्षणों में लहरें उठ गईं और चेहरा दिखाई देना बंद हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब तुम्हें अपना चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? आनंदक बोला, क्योंकि पानी अशांत हो गया है। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारा मन है। जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध और चिंता से भर जाता है, तब वह सत्य को नहीं देख पाता। दोनों कुछ देर मौन खड़े रहे। फिर बुद्ध बोले, अब कुछ मत करो, केवल प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद लहरें अपने आप शांत हो गईं। पानी फिर से निर्मल हो गया। बुद्ध बोले, क्या तुमने पानी को शांत किया? नहीं भगवान। फिर वह शांत कैसे हुआ? अपने आप। बुद्ध ने कहा, यही सबसे बड़ा रहस्य है। मन को बलपूर्वक दबाने से शांति नहीं मिलती, उसे समझने से शांति आती है। आनंदक गहरे विचार में डूब गया। उसी समय वहां एक वृद्ध किसान आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, मेरी सारी फसल सूख गई, मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे दुखी होने से वर्षा आ जाएगी? किसान बोला, नहीं। तो फिर दुख किस बात का? किसान ने कहा, मैं भविष्य से डर रहा हूं। बुद्ध बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह उस बात की चिंता करता है जो अभी हुई ही नहीं। फिर बुद्ध ने सभी लोगों से कहा, अतीत अब लौटकर नहीं आएगा, भविष्य अभी आया नहीं है। जो वास्तव में तुम्हारे पास है वह केवल यह वर्तमान क्षण है। सभी लोग शांत होकर सुनते रहे। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति वर्तमान को खो देता है वह पूरे जीवन को खो देता है। आनंदक ने पूछा, भगवान, क्या हर व्यक्ति इस भ्रम में जीता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अधिकांश लोग अपने मन की आवाज को ही सत्य मान लेते हैं, जबकि मन हर समय बदलता रहता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन का मालिक बनता है, दास नहीं। इतने में एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में मिट्टी का एक खिलौना था। अचानक वह खिलौना गिरकर टूट गया। बालक रोने लगा। बुद्ध उसके पास गए और प्रेम से बोले, क्या यह खिलौना हमेशा रहने वाला था? बालक ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं। फिर उसके टूटने पर इतना दुख क्यों? बालक चुप हो गया। बुद्ध ने आनंदक की ओर देखकर कहा, मनुष्य भी इसी प्रकार वस्तुओं, लोगों और परिस्थितियों को हमेशा के लिए अपना मान लेता है। जब वे बदलते हैं तब उसे दुख होता है। आनंदक की आंखें भर आईं। उसे समझ आने लगा कि उसका दुख बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने मन से पैदा हो रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज पहली बार मुझे समझ में आया कि मैं अपने ही विचारों का कैदी बना हुआ था। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जब तक मन को नहीं समझोगे तब तक संसार का कोई धन तुम्हें शांति नहीं दे सकता। लेकिन जिस दिन मन को समझ लोगे उसी दिन बिना किसी कारण भी आनंद अनुभव होगा। सूर्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। जेतवन विहार में फिर से जीवन की गतिविधियां शुरू हो गईं, लेकिन आनंदक के भीतर एक नया जीवन जन्म ले चुका था। उसे अभी एक और गहरा सत्य जानना बाकी था। ऐसा कौन सा छिपा हुआ कारण है जो मनुष्य को जीवन भर दुखी रखता है, जबकि उसे उसका पता भी नहीं चलता? अगली सुबह जेतवन विहार में वातावरण अत्यंत शांत था। भिक्षु ध्यान में लीन थे। आनंदक भी अब प्रतिदिन भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने आने लगा था। उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। ध्यान समाप्त होने के बाद वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, यदि मन ही दुख का कारण है तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्या वह कोई दूसरा व्यक्ति है, भाग्य है या परिस्थितियां? भगवान बुद्ध ने उसकी ओर प्रेम से देखा और बोले, आनंदक, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं बैठा,
उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके भीतर छिपा हुआ अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह है। जब तक इन पर विजय नहीं मिलती, तब तक संसार की कोई भी सफलता मनुष्य को शांति नहीं दे सकती। इतना कहकर बुद्ध आनंदक को लेकर विहार से बाहर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक धनी व्यापारी मिला। उसके साथ कई नौकर थे। उसके पास सोने चांदी के आभूषण थे, लेकिन उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे पास अपार धन है, फिर भी मुझे हर समय डर लगा रहता है कि कहीं यह सब मुझसे छिन न जाए। मैं रात भर सो नहीं पाता। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि आज तुम्हारा धन दुगुना हो जाए तो क्या तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा? व्यापारी कुछ देर सोचकर बोला, नहीं, शायद डर और बढ़ जाएगा। बुद्ध बोले, यही लोभ का स्वभाव है। लोभ कभी तृप्त नहीं होता। जितना मिलता है उतना ही और मांगता है। व्यापारी की आंखें झुक गईं। आनंदक यह सब ध्यान से देख रहा था। कुछ दूर आगे एक सैनिक मिला। वह युद्ध जीतकर लौट रहा था। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने कितने शत्रुओं को हराया? सैनिक गर्व से बोला, सैकड़ों। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि तुमने अपने क्रोध को नहीं जीता तो अभी तक सबसे बड़ा युद्ध हार रहे हो। सैनिक के चेहरे का गर्व धीरे धीरे शांत हो गया। आनंदक ने पूछा, भगवान, क्या अपने मन पर विजय पाना युद्ध जीतने से भी कठिन है? बुद्ध बोले, हां, जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद वे एक बगीचे में पहुंचे। वहां एक वृद्ध माली सूखे पौधों को काट रहा था। आनंदक ने पूछा, यह इन्हें क्यों काट रहा है? बुद्ध बोले, क्योंकि यदि सूखी शाखाएं नहीं हटेंगी तो नई शाखाएं कभी नहीं उगेंगी। फिर बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, इसी प्रकार मन में जमा हुआ क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष भी सूखी शाखाओं की तरह हैं। जब तक उन्हें नहीं हटाओगे तब तक शांति और प्रेम का नया जीवन नहीं उगेगा। आनंदक की आंखें भर आईं। उसे अपने पुराने व्यवहार याद आने लगे। उसे याद आया कि उसने कितनी बार केवल अपने अहंकार के कारण अपने मित्रों का अपमान किया था। कितनी बार उसने दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या की थी। वह बोला, भगवान, क्या इतने पापों के बाद भी मनुष्य बदल सकता है? बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यदि अंधेरी रात के बाद सूर्योदय हो सकता है तो मनुष्य का जीवन भी बदल सकता है। परिवर्तन का द्वार हमेशा खुला रहता है। इतने में एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक घायल कबूतर था। बालक बोला, भगवान, इसे बचा लीजिए। बुद्ध ने प्रेम से उस पक्षी को अपने हाथों में लिया, उसके घाव साफ किए और उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने आनंदक से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आनंदक बोला, करुणा। बुद्ध बोले, याद रखो, जहां करुणा होती है वहां क्रोध टिक नहीं सकता। जहां प्रेम होता है वहां घृणा स्वयं समाप्त हो जाती है। संध्या के समय विहार लौटते हुए बुद्ध ने सभी भिक्षुओं से कहा, मनुष्य संसार को बदलने में जीवन लगा देता है, लेकिन यदि वह अपने मन को बदल ले तो उसका पूरा संसार बदल जाता है। उस रात आनंदक ने पहली बार अपने भीतर झांका। उसे समझ आने लगा कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना अहंकार था। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आज मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जाना। अब मैं पहले जैसा मनुष्य नहीं रहना चाहता। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंदक, तुमने केवल पहला कदम उठाया है। अभी तुम्हें उस रहस्य को समझना है जिसे जान लेने के बाद मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। उस रात जेतवन विहार में गहरा मौन था, लेकिन आनंदक के भीतर एक नया प्रकाश जन्म ले चुका था। अगली सुबह जेतवन विहार में एक अलग ही वातावरण था।
दूर दूर से लोग भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए आए थे। उन्हीं लोगों में एक वृद्ध व्यक्ति भी था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा गहरे दुख से भरा हुआ था। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मेरा इकलौता पुत्र कुछ दिन पहले इस संसार से चला गया। उसके जाने के बाद मेरा जीवन सूना हो गया है। मैं हर समय मृत्यु से डरता हूं। कृपया बताइए, यह दुख कब समाप्त होगा? भगवान बुद्ध ने उसे प्रेम से उठाया और अपने पास बैठाया। कुछ क्षण तक वे मौन रहे, फिर शांत स्वर में बोले, तुम अपने पुत्र से प्रेम करते थे, इसलिए उसका वियोग तुम्हें दुख दे रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि इस संसार में जो जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य जाता है। वृद्ध की आंखों से आंसू बहते रहे। आनंदक भी वहीं बैठा सब सुन रहा था। बुद्ध ने पास खिले हुए एक सुंदर फूल की ओर इशारा किया और पूछा, आनंदक, यह फूल कितना सुंदर है? आनंदक बोला, भगवान, यह अत्यंत सुंदर है। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या यह फूल हमेशा ऐसा ही रहेगा? आनंदक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं भगवान, कुछ दिनों बाद यह मुरझा जाएगा। बुद्ध बोले, यही संसार का नियम है। जो खिला है वह मुरझाएगा, जो बना है वह टूटेगा, जो आया है वह जाएगा। इस सत्य को स्वीकार करने वाला मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता। इतने में एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में मिट्टी का एक खिलौना था। खेलते खेलते वह खिलौना नीचे गिरकर टूट गया। पहले वह रोया, फिर कुछ ही देर बाद मुस्कुराकर नई मिट्टी से दूसरा खिलौना बनाने लगा। बुद्ध ने आनंदक से पूछा, तुमने क्या सीखा? आनंदक बोला, जिसने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया उसका दुख अधिक देर तक नहीं रहता। बुद्ध मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा, मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह अपने मोह के टूटने से डरता है। ये शब्द सुनकर वहां बैठे सभी लोग गहरी सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद बुद्ध आनंदक को एक नदी के किनारे ले गए। नदी का जल निरंतर बह रहा था। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इस नदी के जल को रोक सकते हो? आनंदक बोला, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, जिस प्रकार नदी का बहना उसका स्वभाव है, उसी प्रकार जीवन का बदलना उसका स्वभाव है। जो इस प्रवाह को रोकना चाहता है वही दुखी होता है। आनंदक के मन के कई प्रश्न शांत होने लगे। चलते चलते उन्हें एक वृद्ध भिक्षु मिला। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। आनंदक ने पूछा, भगवान, यह वृद्ध होने के बाद भी इतने प्रसन्न कैसे हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि इन्होंने जीवन को पकड़ने की नहीं, समझने की कोशिश की है। जिसने जीवन को समझ लिया वह मृत्यु से भी नहीं डरता। संध्या के समय जेतवन विहार में सभी भिक्षु एकत्र हुए। भगवान बुद्ध ने कहा, याद रखो, मृत्यु अंत नहीं है। अंत तो उस जीवन का है जो अज्ञान, क्रोध, लोभ और अहंकार में बीत गया। जिसने प्रेम, करुणा और सत्य के साथ जीवन जिया, वह हर दिन पूर्ण जीवन जीता है। आनंदक की आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि मृत्यु का भय बाहर नहीं, मेरे अपने मन में था। मैं जीवन को पकड़कर रखना चाहता था, इसलिए दुखी था। अब मैं हर क्षण को जागरूक होकर जीने का प्रयास करूंगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंदक, तुम सत्य के और निकट आ गए हो, लेकिन अभी एक अंतिम शिक्षा शेष है। वही शिक्षा जो मनुष्य को भीतर से पूर्ण रूप से मुक्त कर देती है। जेतवन विहार में रात का अंधकार फैल चुका था, लेकिन आनंदक के भीतर ज्ञान का दीपक पहले से अधिक उज्जवल हो चुका था। रात बीत चुकी थी। जेतवन विहार में भोर की पहली किरण फैल रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। आनंदक अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था। उसके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी थी, लेकिन उसके मन में एक अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी था। वह भगवान बुद्ध के चरणों में बैठकर बोला, भगवान, मैंने जाना कि दुख का कारण मन है।
अहंकार है और मोह है। लेकिन मनुष्य सच्ची खुशी कहां पा सकता है? क्या वह धन में है, परिवार में है या प्रसिद्धि में? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंदक, आज मैं तुम्हें अंतिम रहस्य बताऊंगा। यदि इसे समझ लिया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर बुद्ध उसे अपने साथ एक गांव की ओर ले चले। रास्ते में उन्हें एक अत्यंत धनी व्यापारी मिला। उसके साथ अनेक सेवक थे। उसके पास सोने चांदी से भरी गाड़ियां थीं, फिर भी उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। व्यापारी ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत है। जितना धन बढ़ता है उतनी ही चिंता बढ़ती जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि शांति कहां मिलेगी। भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि तुम्हें आज पूरे राज्य का धन मिल जाए तो क्या तुम हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाओगे? व्यापारी कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, नहीं भगवान, शायद तब भी मुझे और पाने की इच्छा होगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मन का स्वभाव है। इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए जो मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। आनंदक ध्यान से सब सुन रहा था। थोड़ी दूर आगे एक गरीब वृद्धा दिखाई दी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन वह रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों को प्रेम से पानी पिला रही थी। उसके चेहरे पर अद्भुत संतोष था। बुद्ध ने आनंदक से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आनंदक बोला, भगवान, इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी यह प्रसन्न है। बुद्ध बोले, जिसके मन में संतोष है वही सबसे बड़ा धनी है। जिसके मन में केवल इच्छाएं हैं वह सबसे बड़ा गरीब है। ये शब्द आनंदक के हृदय में गहराई तक उतर गए। चलते चलते वे एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचे। उसकी घनी छाया में यात्री विश्राम कर रहे थे। पक्षी उसकी शाखाओं पर बैठे थे। बुद्ध ने कहा, इस वृक्ष को देखो, यह अपने फल स्वयं नहीं खाता, अपनी छाया स्वयं नहीं लेता, फिर भी सबको देता रहता है, इसलिए यह शांत है। आनंदक ने पूछा, क्या देने वाला ही सबसे अधिक सुखी होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, जो केवल अपने लिए जीता है उसका मन छोटा होता जाता है। जो दूसरों के लिए जीना सीखता है उसका हृदय विशाल हो जाता है। वहीं से सच्चा सुख जन्म लेता है। कुछ आगे एक छोटा बालक मिला। उसके हाथ में केवल आधी रोटी थी। तभी उसने देखा कि एक भूखा कुत्ता उसके पीछे पीछे चल रहा है। बालक ने बिना सोचे अपनी आधी रोटी उस कुत्ते को दे दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंदक, इस बालक ने आज किसी बड़े उपदेश से अधिक महान कार्य किया है। करुणा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। आनंदक की आंखें नम हो गईं। उसे अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगीं, जब उसने केवल अपने लाभ के बारे में सोचा था। वह बोला, भगवान, यदि मैं आज से अपने जीवन को बदलना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रतिदिन 3 बातों का अभ्यास करो। पहली, सत्य बोलो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दूसरी, जहां तक संभव हो किसी का दुख कम करने का प्रयास करो। तीसरी, हर रात सोने से पहले अपने मन से पूछो कि आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। यदि दिया है तो उसे सुधारने का संकल्प लो। सूर्य अस्त होने लगा था। विहार लौटते समय भगवान बुद्ध ने सभी भिक्षुओं और उपस्थित लोगों से कहा, याद रखो, सच्ची खुशी बाहर नहीं मिलती। वह मन की पवित्रता, संतोष, करुणा और जागरूक जीवन में मिलती है। संसार की हर वस्तु एक दिन छूट जाएगी, लेकिन तुम्हारे शुभ कर्म और तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। आनंदक ने भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। वह बोला, भगवान, आज मुझे समझ आ गया कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि अपने मन को निर्मल बनाना है। अब मैं अपने जीवन को आपकी शिक्षा के अनुसार जीने का प्रयास करूंगा।
भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। उस दिन के बाद आनंदक का जीवन बदल गया। उसने लोभ छोड़कर सेवा को अपनाया, क्रोध छोड़कर करुणा को और अहंकार छोड़कर विनम्रता को। धीरे धीरे वह स्वयं भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। इस कथा से शिक्षा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान है। संतोष सबसे बड़ा धन है, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है, सत्य सबसे बड़ा मार्ग है। जिसने अपने मन को जीत लिया वही वास्तव में सुखी है।